पाठ 3 का अभ्यास शुरू करते हैं आज। एक्सरसाइज 1 क भाग उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तो यहाँ ये शब्द दिए हुए हैं हमें, इन सब का हमें उच्चारण करना है। आपको ध्यान रहे कि पाठ 3 में हमने नपुंसकलिंग शब्दों को जाना था कि एक वचन नपुंसकलिंग शब्द के अंत में म हल या त हल आपको मिलेगा और द्विवचन में ए की मात्रा मिलेगी और बहुवचन में आनी या आनी करके मिलेगा। तो नपुंसकलिंग शब्द ही हमें यहाँ ज़्यादातर दिखाई देंगे। तो अब उच्चारण करते हैं। जहाँ मीनिंग बताने की ज़रूरत होगी मैं वहाँ बताऊँगी। फलम फल, गृहम घर, पात्रम बर्तन, पुष्पम फूल, द्वारम द्वार या दरवाज़ा, सूत्रम धागा, विमानम विमान, छत्रम छाता, कमलम कमल फूल के लिए है ये, भवनम भवन, पुस्तकम पुस्तक, जलम जल। तो ये था उच्चारण और ये आपने देखा कि इन सब शब्दों के अंत में म हल लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये सारे शब्द नपुंसकलिंग एक वचन के रूप हैं। अब फर्स्ट एक्सरसाइज के ही ख भाग पे आते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। तो पहला चित्र आप देख रहे हैं, इसमें पत्ता है, पत्ते को कहते हैं पर्णम। पत्रम भी कहते हैं पत्ते को और पर्णम भी कहते हैं। तो ये म हल है, इसका मतलब एक वचन है, नपुंसकलिंग एक वचन का शब्द है ये। क्रीडनकम, क्रीडनकम होता है खिलौना। नारिकेलम नारियल। संगणकम आप देख रहे हैं कंप्यूटर। वातायनम खिड़की। सोपानम सीढ़ी। उद्यानम बगीचा। उपनेत्रम चश्मा। कंकतम, ये ध्यान से देखिए इसको कैसे उच्चारण हम करें। क उसके बाद अंग, ड के सामने जब बिंदी लगती है तो उसको अंग बोलते हैं नाक में, और उसके नीचे फिर पूरा क है। कंकतम, कंकतम ये कहते हैं कंघे को। इसके बाद एक्सरसाइज 2 इसका क भाग, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण संयोजन करके, संयोजन करना होता है जोड़ना, वर्णों को जोड़कर पदों को, जो पद बनेगा, जो शब्द बनेगा, उसको इस कोष्ठक में लिखना है। तो एक उदाहरण आपको दिया हुआ है, ये नई एक्सरसाइज नहीं है हमारे लिए। पाठ 1, 2 में भी हमने वर्ण संयोजन किया है, तो वैसा ही है। चलिए करते हैं। क हल प्लस अ, तो क्या बनेगा ये? क हल प्लस अ बनेगा ख। न हल और छोटी ई की मात्रा उसमें लगाना है, तो न और छोटी की मात्रा हमें लगानी है। त हल, र हल और अ, तो त और र मिलके बनता है त्र, अ लग गया तो पूरा त्र बन गया है। म हल, तो ये म हल है, इसके बाद कोई स्वर नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये बन गया खनित्रम। अगला देखिए, खनित्रम क्या होता है? कुदाल, जो पाठ में हमने पढ़ा भी था। प में ऊ छोटा, तो प छोटा ऊ लगाइए इसमें। र में आ, र उसमें आ की मात्रा लगानी है। ण में आ, न और उसमें आ की मात्रा लगानी है। न में छोटी ई, तो न में छोटी ई की मात्रा लगानी है। तो ये बन गया पुराणानी। तो पुराणानी, इसमें जो एंड है न पे छोटी की मात्रा नी, आनी, तो ये बहुवचन, नपुंसकलिंग का बहुवचन रूप है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 20। तो यहाँ देखिए, अब इस एक्सरसाइज को करते हैं। इसमें प में ओ, तो प में ओ लिखिए, प ओ की मात्रा लगानी है। श में अ, श उसमें अ लगाया है। क में आ, क स्वर में आ की मात्रा लगेगी। ण में ई,
तो ण में छोटी की मात्रा लगानी है। पोषकाणी। आगे देखिए क में अ जोड़ना है, तो क में अ जोड़ेंगे तो क पूरा बनेगा। ग, उसके बाद कोई स्वर नहीं है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे हल लगा के। क में अ, तो क में अ लगाते ही क पूरा बन गया। त में अ, त भी पूरा लिख दिया हमने। म हल, इसके बाद कोई स्वर नहीं है तो म हल रहेगा। कंकतम। कंकतम क्या होता है? कंघा। अभी पिछली एक्सरसाइज में हमने किया है। ख भाग देखिए, अधोलिखिता नाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों का वर्ण विच्छेद कीजिए। इसमें वर्ण अलग अलग करने हैं। व्यंजनम, एक उदाहरण आपको दिया हुआ है, इसमें अलग अलग कर दिया है व्यंजन को। आगे हम खुद करते हैं। पुस्तकम, पहले एक एक वर्ण को ही आप देखेंगे। प में ऊ लगाना है छोटा, तो क्या करेंगे? प हल, क्योंकि व्यंजन हल होगा और उसमें ऊ छोटा। इसके बाद क्या करें? स आधा है तो हम क्या लिखेंगे? स हल लिख देंगे। इसके बाद क्या है? त। त कैसे बनता है? त हल और अ। इसके बाद क, तो क कैसे बना? क हल और अ। म, म हल है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। भित्तिकम, भित्तिकम भी, पहले सिर्फ भी को देखेंगे तो इसमें क्या है? भ हल और छोटी ई। इसके बाद ती, ती में आप देखिए त के ऊपर ये आधा त भी है, तो सबसे पहले आएगा आधा त, उसके बाद आएगा ती, त में छोटी की मात्रा, तो फिर से त हल और छोटी ई। इसके बाद क, तो क हल और अ जुड़ गया। इसके बाद म हल, तो म हल है, इसको हम म हल ही लिखेंगे क्योंकि इसके आगे कोई स्वर हमारे पास नहीं है। नूतनानी, तो नूतनानी में क्या करेंगे? नू को देखना है, न हल, इसमें बड़ा ऊ। त कैसे बनता है? त हल में अ को जोड़ेंगे। ना कैसे बना? न हल में आ को जोड़ेंगे। उसके बाद नी कैसे बना? न हल में छोटी ई जोड़ेंगे। वातायनम, वा कैसे बनेगा? व हल आ को जोड़ा, ता, त हल आ को जोड़ा। उसके बाद य हल में अ को जोड़ा। न हल में अ को जोड़ा और म हल ही है तो इसमें कोई स्वर हमें नहीं लगाना है। उपनेत्रम, ऊ कैसे बना? ऊ तो स्वर है तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें हल नहीं लगता स्वर में। प कैसे बना? प हल में अ को जोड़ा। ने कैसे बना? न हल में ए को जोड़ा। त्र ऊपर आया था, बताया था मैंने, त हल और र हल से त्र बनता है और इस त्र को पूरा करने के लिए अ जोड़ते हैं। उसके बाद म हल, तो म हल हमने लिख दिया। तो आपको समझ आ गया होगा ये सारा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, चित्राणी दृष्टवा संस्कृत पदानी लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखिए। तो पहला है आम। आम को संस्कृत में कहते हैं आम्रम, ठीक है। और ये नपुंसकलिंग एक वचन है, म हल है। आम्रम, ध्यान से देखिए, म और म में र लगाया है हमने, तो ये बना आम्रम। पत्ता, पत्ते को हम पत्रम भी कहते हैं और पर्णम भी कहते हैं। अभी जो आपकी बुक में एक एक्सरसाइज में आया था पर्णम, तो आप पर्णम भी लिख सकते हैं और इसको पत्रम भी लिख सकते हैं। इसके बाद पंखा, पंखे को कहते हैं व्यजनम। व्यजनम, ये हो गया पंखा। व्यजनम के बाद आगे देखिए, ये है रुमाल। रुमाल को कहते हैं कर वस्त्रम।
कर कहते हैं हाथ को, हाथ के लिए जो वस्त्र है उसको कहते हैं कर वस्त्रम, और हिंदी में हम इसी को कहते हैं रुमाल। उसके बाद ये धागा है, धागे के लिए हमारे पास शब्द है सूत्रम, सूत्रम। उसके बाद छाता, छाते के लिए शब्द है छत्रम। तो ये एक्सरसाइज हमने पूरी की। अब एक्सरसाइज 4 देखिए। चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर, दृष्टवा देखकर उत्तर लिखिए। ये एक पेड़ है, पेड़ से कुछ गिर रहा है कोई फल, तो किम पतति, किम पतति क्या गिर रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं? फल गिर रहा है तो फलम पतति, और पत्ता गिर रहा है तो पत्रम पतति। तो आप क्या लिख सकते हैं? अगर आपको लग रहा है फल है तो आप लिखिए फलम पतति। नेक्स्ट है मयूरऊ किम कुरुतः। 2 मोर हैं, मयूरऊ का मतलब 2 मोर क्या कर रहे हैं। तो मोर क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। तो आप लिखिए इसका आंसर, क्या कर रहे हैं मोर? मयूरऊ। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, मयूरऊ किम कुरुतः, यहाँ ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। मयूरऊ, अब द्विवचन है तो क्रिया भी हमारी द्विवचन की होगी, जैसे यहाँ है नृत्यतः, मयूरऊ नृत्यतः। एते केस्तः, ये 2 क्या हैं? ये 2 खिलौने हैं। तो क्या लिखेंगे? एते क्या होता है खिलौना? क्रीडनक। तो एते क्रीडनके। एक वचन एक होता तो लिखते क्रीडनकम, 2 हैं तो क्रीडनके। ठीक है, तो एते क्रीडनके। स्तः लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। बालिकाः किम कुर्वन्ति, तो क्या कर रही हैं बालिकाएं? बहुत सारी। बालिकाः बहुवचन है, ये स्त्रीलिंग शब्द और बहुवचन रूप उसका। तो बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिकाएं पढ़ रही हैं। तो क्या लिखेंगे? ये पहला शब्द वही रहेगा क्योंकि बालिका ही लिखना है हमें। बालिकाः किम का हम आंसर कर रहे हैं किम कुर्वन्ति। किम कुर्वन्ति की जगह हम लिखेंगे पढ़ रही हैं, तो पठन्ति। पठ आधा न, त और छोटी की मात्रा पठन्ति। तो ये देखिए बालिकाः बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन वाली होगी, और मैंने आपको बताया हुआ है बहुवचन क्रिया की पहचान क्या है? अंति लगता है उसमें, जो धातु है, जो एक्शन वर्ड है उसके साथ अंति लगेगा तो वो बहुवचन की क्रिया हो जाएगी। बहुवचन का ही शब्द तो बहुवचन की ही क्रिया, द्विवचन का शब्द तो द्विवचन की ही क्रिया। कानी विकसंती, क्या खिलते हैं या खिल रहे हैं। तो क्या खिल रहे हैं? फूल। तो बहुवचन है ये। कानी आनी लगा हुआ है तो पुष्पाणि, पुष्पाणि विकसंती। तो पुष्पाणि बहुवचन, नपुंसकलिंग बहुवचन शब्द, और क्रिया भी बहुवचन की होगी, अंति लगा हुआ है अंत में। तो ये समझ आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज में क्या करना है हमें? एक्सरसाइज 5 में निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार वाक्यों की रचना कीजिए। एतत् पतति, तो इसको बहुवचन में बदलना है। तो एतत्, एते, एतानि, तो एतानि पतति की जगह पतन्ति। अब का भाग है एते पर्णे स्तः, इसको बहुवचन में बदलना है। तो एतत्, एते, एतानि, तो एते द्विवचन है, स्तः से भी मुझे पता लग रहा है द्विवचन है, तो मुझे बदलना है इसको बहुवचन में।
तो ये लाइन मुझे वो याद रहनी चाहिए जो सर्वनाम शब्दों वाली थी, एतत, एते, एतानी। तो एते द्विवचन है, बहुवचन क्या होगा, एतानी। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, एतानी पर्णे, तो पर्णम, पर्णे, पर्णानी। तो यहाँ क्या लिखेंगे बहुवचन में, पर्णानी। स्तः की जगह क्या लिखेंगे, संति। कैसे पता लगा संति लिखेंगे, बहुवचन लिखना है क्रिया, तो कैसे, अस्ति, स्तः, संति। याद रहनी चाहिए वो 3 लाइनें हमें। एक क्या था, एतत, एते, एतानी। एक था तत्, ते, तानी। और तीसरा था अस्ति, स्तः, संति। ख भाग है, मयूरः नृत्यति। इसको भी मुझे बहुवचन में बदलना है। तो मयूरः एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन क्या होगा, एक वचन मयूरः, द्विवचन मयूरौ और बहुवचन मयूराः। तो यहाँ क्या लिखना है हमें, मयूराः नृत्यति। बहुवचन में क्या हो जाएगा, नृत्यन्ति। नेक्स्ट, एतानी यानानी। एतानी बहुवचन है, आनी लगा हुआ है, ये भी बहुवचन है, तो हमें बदलना है द्विवचन में। तो एतानी कैसे, कौन सी लाइन में था, एतत, एते, एतानी। तो द्विवचन का शब्द क्या था, एते। तो क्या लिखेंगे, एते यानानी। तो एक वचन में क्या, यानम, म हल लगता है नपुंसकलिंग शब्द में, द्विवचन में ए लगेगा, याने, और बहुवचन में यानानी। तो यहाँ द्विवचन का शब्द लिखना है, तो क्या लिखूं, याने, एते याने। छात्रे लिखते हैं, बहुवचन में बदलना है, तो छात्रे ए की मात्रा लगी हुई है, तो द्विवचन शब्द है, हमें लिखना है बहुवचन। तो छात्रम, छात्रे, छात्राणी। तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, छात्राणी। और लिखते हैं की जगह क्या हो जाएगा, लिखंती। अंती लगाना है हमें बहुवचन क्रिया में। नारिकेलम पतती, इसको द्विवचन में बदलना है। तो नारिकेलम एक वचन है, म हल है ना, ऊपर अनुस्वार हो या म हल लिखा हो, इसको एक ही बात होती है। इसको द्विवचन में बदलेंगे तो नारिकेले, एक ही मात्रा लगेगी। पतती, पतती की जगह द्विवचन में क्या हो जाएगा, पततः। अब आ जाइए एक्सरसाइज 6 पे। उचित पदानी संयोज्य वाक्यानि रचयत। उचित पदों को जोड़कर वाक्यों की रचना कीजिए। अब यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट में कुछ वर्ड्स हमें दिए हैं और राइट साइड में कुछ शब्द दिए हैं, इनको मिलाना है, मैच करके वाक्य बनेगा, मीनिंगफुल बनाना है हमें। तो ये शब्द एक बार देख लेते हैं। कोकिले, एक ही मात्रा है, तो द्विवचन शब्द है, 2 कोयल। पवन है, हवा। पुष्पम, फूल। खगः, पक्षी। मयूरः, बहुत सारे मोर। सिंहा, बहुवचन शब्द है, बहुत सारे शेर। अब इधर देखते हैं। विकसति, खिलता है। नृत्यंती, नाचते हैं। उत्पतति, उड़ता है। वहती, बहता है। गर्जंती, गरजते हैं। कूजते हैं, द्विवचन शब्द है, कूकते हैं। तो अब देखिए, कोकिले द्विवचन शब्द है, तो द्विवचन की क्रिया हमें चाहिए। तो देखो इधर द्विवचन की क्रिया कहाँ है, द्विवचन की सिर्फ एक ही क्रिया है जिसमें तय है विसर्ग। तो कोकिले कूजते हैं। पवन है, एक वचन शब्द है, तो क्रिया एक वचन की होगी। एक वचन की क्रिया या तो विकसती है, या उत्पत्ति है, या बहती है। 3 है हमारे पास, तो कौन सा मीनिंगफुल बनेगा, पवन है, वहती। पुष्पम, ये भी एक वचन का शब्द है। फूल, विकसति, खिलता है, तो पुष्पम विकसति। खगः, पक्षी, एक वचन का शब्द है, तो खगः
एक वचन की क्रिया सिर्फ ये है। ती अंत में होगा तो वो एक वचन की क्रिया है, अंती होगा तो वो बहुवचन की क्रिया है, तह होगा तो वो द्विवचन की क्रिया है। तो यहाँ हमें पता कैसे लग रहा है कि अब खगय के साथ क्या, एक वचन की क्रिया मेरे पास सिर्फ एक ही है और इसका मीनिंग है उड़ता है। खगय है उत्पत्ति, पक्षी उड़ता है। मयूराहा, यहाँ बहुवचन शब्द है ये, तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। बहुवचन की क्रिया या तो गर्जनती है या फिर नृत्यंती है। तो आप बताइए, मोर हैं बहुत सारे, क्या करेंगे, ये गर्जेंगे कि नृत्यंती? तो मयूराहा नृत्यंती। सिंहाहा, बहुत सारे शेर हैं और क्रिया बहुवचन की सिर्फ ये है। हमारे पास कैसे पता लगा ये बहुवचन की क्रिया है? अंती लगा हुआ है इसमें। तो सिंहा गर्जंती। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 6 हमने कर ली है। तो ये आपका चैप्टर 3 की जो एक्सरसाइज है ये यहाँ ख़त्म होती है।